सबलगढ़ के रामपुर कला मंडल में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर विधायक सरला विजेंद्र रावत ने दिया सफाई स्वच्छता का संदेश। मरीजों को वितरित किए फल, वृक्षारोपण भी किया। सबलगढ़ के रामपुर कला मंडल में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर विधायक सरला विजेंद्र रावत ने दिया सफाई स्वच्छता का संदेश। मरीजों को वितरित किए फल, वृक्षारोपण किया। रामपुर मंडल 20 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत आज रामपुर मंडल में विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरला रावत जी ने स्वास्थ्य केंद्र रामपुर कला में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की और मरीजों को फल वितरित किए। कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने सती माता मंदिर परिसर में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विधायक सरल विजेंद्र रावत के द्वारा पास ही में हीरामन बाबा के स्थान पर पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। समाज सेवी धर्मेंद्र चतुर्वेदी उर्फ अन्ना हजारे के द्वारा विगत 2 वर्ष से नल जल योजना का काम बंद पड़े चालू करने हेतु समाज सेवी ने विधायक महोदय को दिया आवेदन। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में ग्रामीण जनों ने विधायक सरल विजेंद्र रावत से बमसोली बातेड़ कुंवारी नदी पर रपटा ऊंचा करने की मांग रखी और रामपुर कला में बंद पड़ी नल जल योजना को चालू करने के लिए बात रखी। विजयपुर मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से चलाने वाला कार्य अतिशीघ्र किया जाए, इससे लोगों की परेशानी खत्म हो। सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। सम्मानीय हमारे विश्व के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। स्वच्छता पर लेकर घर घर जाकर सभी से आह्वान करना है कि अपने घर को भी स्वच्छ रखो, अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखो। इस कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हुए इस क्षेत्र के ग्रामीण से मंडल अध्यक्ष सम्मानीय प्रमोद यादव जी, सम्मानीय हमारे अखिलेश यादव जी, सम्मानीय है से तोमर साहब, सम्मानीय है के सरपंच साहब, सम्मानीय है यहाँ से जनपद सदस्य, सभी क्षेत्र के महानुभावों को सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज रामपुर कला में स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्रित हुए। कहते हैं मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, छोटी से छोटी बात वो उठाते हैं। उन्होंने दिल्ली में बैठकर सोचा कि हम महिलाओं को क्या सम्मान दे सकते हैं। उनकी सोच थी, तो आज उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और हर घर में स्वच्छता के नाम पर शौचालय बनवाए। क्योंकि हमारी घर की बहन, बहू, बेटी लक्ष्मी होती है, वो हर घर की एक धरोहर है। हम उसे शौच के लिए रोड पर, खेत में भेजते हैं। कहते हैं शादी हम लाखों की कर कर लाते हैं, पर हम उसके सम्मान में एक शौचालय नहीं बनाते। हम उससे लाज मरवाते हैं हाथ भर की और शौच के लिए रोड पर। तो जिससे हमें पर्दा करना चाहिए वो चीज़ हम दिखा रहे हैं, और जिससे पर्दा नहीं करना चाहिए उसके लिए हम बेनंग वहाँ बैठ रहे हैं। तो जी हमारी और आपकी भी सोच होनी चाहिए कि हम अपनी बहन, बहू, बेटी के सम्मान में शौचालय ज़रूर बनवाएं। वैसे माननीय मोदी जी का इस तरफ पूरा ध्यान है, वो बनवाई भी है, पर हम जब तक अपने घर की सोच नहीं अच्छी रखेंगे तब तक हम उसको नहीं बदल पाएंगे। कुछ हमारे भी कर्तव्य होते हैं। देखो, हम यहाँ भाषण दे जाएं या कोई भी भाषण दे, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोग मन नहीं बनाओगे। स्वस्थ नारी रहेगी तो हमारा स्वस्थ परिवार रहेगा। हमारे घर में कलेश न हो, क्योंकि घर का कलेश कहीं भी हमको चैन से नहीं बैठने देता है। जब घर में हम कहीं से भी कमा कर लाते हैं, हमारी बहू, हमारी मित्र, अगर घर हमारा सही तरह से संचालित होता है तब हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं। चाहे तो वो नौकरी पे जा रहा हो हमारा भाई, चाहे वो किसानी के लिए जा रहा हो या देश की रक्षा के लिए जाते हैं। तो घर में अगर शांति है तो हर जगह मूड हमारा स्वस्थ रहता है। तुम कहीं से कितना भी कमा कर लाओ, अगर घर में टेंशन है तो मान लो वो व्यक्ति कहीं सुखी नहीं रह सकता। सबसे पहले हमें अपने घर पे ही ध्यान देना चाहिए।
आज हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हमारी लाडली बहनाएं 1250 रुपये देते हैं। उनकी सोच है कि 2029 तक हम 3000 इनको हर महीने तक 3000 की राशि देंगे हर बहन के खाते में। अब एक आम परिवार में तुम चले जाओ, उसके लिए अगर 1250 अभी मिल रहे तो उससे जाकर पूछिए वो उन पैसों को कहाँ खर्च करती है, क्योंकि अपने बेटा से हर महीने नहीं मांग सकती है, ना ही पति से मांग सकती है, ना कोई भाई देता है, कोई नहीं देता उसके लिए। उससे उसके लिए इतनी सहायता होती है, चाहे उसकी बेटी आए तो उसे अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि तुम मुझे पैसे दो, जब अपनी बेटी को मैं विदा करूं। आज वो अपना स्वयं का निकाल कर लाती है, अपनी बेटी को चाहे कपड़े दिलाए या उसे विदा करनी हो, चाहे दामाद आए, तो वो स्वयं पर निर्भर है। आज वो किसी पर निर्भर नहीं है। हमारे बच्चे हैं आजकल मोबाइलों में ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं, पहले बच्चे खेलते थे। मैं जिन्हें कहती पढ़ो लिखोगी, पढ़ना भी आपका देखो, पढ़ाई लिखाई में किसी का बट नहीं होता है। धन दौलत में पिताजी की कितनी भी जमीन संपत्ति होगी उसमें से बट होगा। अगर 4 भाई है 2 भाई है तो बराबर का बट होगा। तुम पढ़ोगे लिखोगे तो जो अपने लिए पढ़ोगे, उसमें से किसी का बंटवारा नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है अच्छे नंबरों से ज़रूरी नहीं नौकरी करे, अच्छे धंधे भी है, बिजनेस भी कर सकता है। वो ये मत कहो कि पढ़े लिखे कौन सी नौकरी कर ली, धंधा है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो कोई उसे गुमराह नहीं करेगा, वो कहीं भी जा सकता है, अपना कोई भी धंधा चला सकता। और सरकार घर बैठे धंधा दे रही है, थोड़ा आप फोकस तो करिए। तो आपके लिए वो कहते हैं मन का हमारा पर्दा जब खुलेगा जब हम पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि उस पर बुद्धि भी हमारी पे पर्दा पड़ा हुआ है। पढ़ने लिखने से हमारे अंदर की भावनाएं जागेंगी। तो हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, उसके साथ साथ खिलाना भी है। खेलोगे तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, बीमारी दूर रहेंगी। ज़्यादातर हम मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं। मोबाइल का भी एक टाइम बनाओ, खेलने का टाइम बनाओ, पढ़ने का टाइम बनाओ, अपने बड़ों के संग बैठने उठने का टाइम बनाओ। देखो बड़े कहते जरूर कहते हैं ना, वो बुखार के लिए हमें अगर बुखार हो जाए तो कड़वी दवा देनी पड़ती है। इसी तरह से बड़ों की डांट फटकार होती है। इनकी डांट फटकार आज आपको बेकार जरूर लगेगी कि मूड खराब कर देते हैं दादाजी, पर यही एक दिन जब वो नहीं होंगे, जब आप सोचोगे कि हाँ हमारे भले के लिए हमारे पापा दादाजी जो हमको समझाते थे। आज हम सोचते हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, कि वास्तव में बूढ़े बड़ों की जो कहावत है बिल्कुल हकीकत है और सत्यता पर है। जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, थोड़ा बुरा लगता है, पर उस टाइम अगर वो बात को तुम समझ जाओगे तो आज तुम बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाओगे। कर्म